हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू का डर मल्टीवर्स में काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और जब वेजिटा गोकू के बारे में तहकीकात करता है तब गोकू वापस से सुधर जाता है, जिसके बाद वो बीरस और विश से माफी मांगता है। लेकिन वेजिटा को गोकू पर जरा भी विश्वास नहीं होता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फिर वीडियो को हाइप करके अच्छे वाला कमेंट भी कर देना है। ओके, तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो काफी गुस्से में होता है और कहता है, गार्ड्स बताओ तुमने इतनी देरी क्यों लगा दी। तभी गार्ड्स कहते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ओमनी किंग, इसमें सब चैंपा की गलती है, वो ही आने को तैयार नहीं था। इस पर चैंपा कहता है, अरे नहीं नहीं गोकू, मैं तो आ ही रहा था। तभी बीरस कहता है, गोकू ये सब क्या हो रहा है, तुमने तो कुछ और ही कहा था। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, अरे लॉर्ड बीरस आप घबराइए मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गार्ड्स अब तुम दोनों भी जा सकते हो। इसके बाद दोनों गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। तभी चैंपा कहता है, बीरस मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, आखिर यहाँ पर सब चल क्या रहा है। इस पर गोकू कहता है, चैंपा मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे माफी मांग पाऊँ। ये सुनकर चैंपा तो शॉक हो जाता है। चैंपा शॉक हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो गोकू, मैं कुछ समझा नहीं। गोकू कहता है, हाँ चैंपा, मैंने तुमसे जो बदतमीजी करी थी उसके लिए मुझे माफ कर देना। चैंपा कहता है, नहीं नहीं गोकू, तुम माफी मत मांगो, तुम तो ओमनी किंग हो, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी बीरस कहता है, देखा चैंपा तुमने, गोकू भले ही ओमनी किंग बन गया है लेकिन गोकू में इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। गोकू स्माइल करके कहता है, चैंपा अब तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। ये सुनकर चैंपा खुश होकर स्माइल करने लगता है और कहता है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे गोकू तुम्हें हो क्या गया था, तुमने ऐसी हरकत क्यों करी थी। गोकू कहता है, वो क्या है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा किया। चैंपा कहता है, फिर ठीक है, तो अब मुझे शायद चलना चाहिए, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे। इस पर बीरस कहता है, तुम टेंशन मत लो चंपा, विश तुम्हें खुद वहाँ छोड़ कर आएगा। तभी गोकू कहता है, विश को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी गोकू बिना ड्रिप फॉर्म में आए वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट कर देता है। गोकू कहता है, चंपा ये पोर्टल तुम्हें डायरेक्ट यूनिवर्स 6 में लेकर जाएगा। ये देखकर बीरस शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया गोकू, वो भी बिना ड्रिप फॉर्म में आए। गोकू स्माइल करके कहता है, ये सब मेरी ट्रेनिंग का कमाल है, मैंने एनर्जी को इस तरह से मास्टर किया हुआ है कि अब मैं कहीं पर भी पोर्टल क्रिएट कर सकता हूँ। विश कहता है, तुमने तो इसमें हम एंजल को भी पछाड़ दिया है गोकू। गोकू कहता है, नहीं विश, अभी मैं इतना आगे भी नहीं गया हूँ। इसके बाद चैंपा वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो अर्थ में आया हुआ होता है। वेजिटा कहता है, काकारोट तुम कुछ तो छुपा रहे हो और उस चीज को बाहर निकालने के लिए मुझे तुम्हारी फैमिली का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। कुछ देर बाद बुल्मा विश को कॉल लगाती है और कहती है, हे विश, क्या तुम्हें पता है कि गोकू कहाँ पे है। विश कहता है, क्या बात है बुल्मा, कोई प्रॉब्लम की बात है क्या। बुल्मा कहती है, अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस ये कहने के लिए कॉल मिलाया है कि गोकू की वाइफ उसे कब से ढूंढ रही है। विश कहता है, ओह ऐसी बात है, ठीक है, मैं गोकू को ये मैसेज जरूर दूंगा। तभी गोकू वहाँ आ जाता है और पूछता है, क्या बात है विश, तुम किससे बात कर रहे हो। विश कहता है, गोकू बुल्मा का कॉल था, वो कह रही थी कि चीची तुम्हें बुला रही है। गोकू स्माइल करके कहता है, ठीक है विश, मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि चीची गोकू का वेट कर रही होती है और जैसे ही गोकू उसके सामने आता है, चीची गोकू पर काफी जोर से चिल्लाने लगती है। गोकू कहता है, क्या बात है चीची, तुम इस तरह से मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो। चीची कहती है, तुम्हें कितना टाइम हो गया है घर आए हुए, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम हार्वेस्टिंग में मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुमने आज फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। इस पर गोकू कहता है, हाँ चीची, मगर मैं काफी बिजी हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। तभी चीची गुस्से में कहती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम्हें अब अकेले ही सारा काम करना होगा। तभी गोकू अजीब सा फेस बनाकर कहता है, क्या मैं खेत का काम करूँगा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैं इस वर्ल्ड का ओमनी किंग बन चुका हूँ। ये सुनकर चीची शॉक हो जाती है
और कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। तभी गोकू कहता है हाँ, और अब मुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। इस पर चीची गुस्से में कहती है फिर भी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम्हें आज ये काम करना ही होगा। अब गोकू भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो सीरियस होकर कहता है बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा चीची। चीची शॉक्ड होकर कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो। गोकू कहता है मैं यहाँ का ओमनी किंग हूँ और तुम मुझसे ये काम नहीं करवा सकती हो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब की बार मुझे यहाँ बुलाकर मेरा टाइम वेस्ट मत करना। तभी वहाँ गोहान आ जाता है और कहता है आप इस तरह से मॉम से बात नहीं कर सकते हो डैड। गोकू स्माइल करके कहता है अरे तुम भी यहाँ हो। गोहान कहता है हाँ डैड, आपको मगर हो क्या गया है, ना तो आप घर पर आते हो और ना ही आप मॉम से ठीक से बात कर रहे हो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है तुम अपने डैड से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हो गोहान। गोहान कहता है मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता हूँ, बट आपकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तभी चीची गोहान को चुप करवाती है और कहती है गोहान शांत हो जाओ, क्या तुम भूल गए हो कि ये तुम्हारे डैड हैं, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। गोकू स्माइल करके कहता है सुन लिया ना बेटा तुमने, अब जाओ और पढ़ाई में ध्यान दो और अपनी मोम का ख्याल रखना। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। तभी वजीटा हमें दिखाई देता है और वो सब छुपकर देख रहा होता है। वजीटा कहता है क्या करोट अपने घर वालों से ऐसे कैसे बात कर सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि मल्टीवर्स में ध्यान देते हुए कहता है मानना तो पड़ेगा, मजा तो इसमें आ रहा है, लेकिन अब मुझे इस मजे को और दुगना करना पड़ेगा। तभी गोकू गार्ड्स को बुलाता है और कहता है गार्ड्स तुम्हें समझ तो आ गया ना कि सबको क्या कहना है। गार्ड्स कहते हैं हाँ ओमनी किंग गोकू, हम सब काम कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहां आते हैं और स्माइल करके कहते हैं गोकू तुम्हारा ये आइडिया तो मुझे काफी पसंद आया, आखिर तुम ये सब सोच कैसे लेते हो। तभी गोकू स्माइल करके कहता है ये सब मैं बस एंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ गोकू, बहुत दिन बाद हम सभी का एंटरटेनमेंट होने वाला है। इसके बाद दोनों गार्ड सभी यूनिवर्स में जाकर सभी गॉड्स को गोकू का ऑफर देने लगते हैं और फिर एक गार्ड अब यूनिवर्स 7 में चला जाता है। बीरस पूछता है गार्ड्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गार्ड्स कहते हैं ओमनी किंग गोकू ने सभी गॉड्स के लिए एक ऑफर भेजा है और ये ऑफर सभी गॉड्स को पसंद भी आ रहा है। वजीटा पूछता है कैसा ऑफर। गार्ड कहता है उन्होंने कहा है कि वो सभी गॉड्स को एक गॉन्टलेट मैच का ऑफर देना चाहते हैं जिसमें वो सभी गॉड से एक एक करके फाइट करेंगे और जो गॉड उन्हें फाइट में हरा देगा वो नया ओमनी किंग बन जाएगा। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है। तभी बीरस कहता है हमें ये ऑफर मंजूर नहीं है क्योंकि गोकू के पास तो ड्रिप जैकेट है, वो हम सभी को मिनटों में हरा देगा। ये सुनकर गार्ड कहता है नहीं, उनका ऑफर कुछ और ही है, दरअसल वो इस फाइट को बिना किसी ड्रिप जैकेट के साथ लड़ेंगे। ये सुनकर तो अब बीरस भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या बिना ड्रिप जैकेट के, क्यों गोकू मरना चाहता है क्या। गार्ड कहता है वो सब मैं नहीं जानता, ओमनी किंग ने मुझे ये खबर मल्टीवर्स में देने के लिए कहा है, सो मैंने दे दी। इसके बाद गार्ड वहां से चला जाता है। बीरस शॉक्ड होकर कहता है वजीटा आखिर ये गोकू करना क्या चाहता है। वजीटा भी शॉक्ड होकर कहता है पता नहीं है काकारोट ऐसा क्यों कर रहा है, हमें उससे पूछना पड़ेगा। बीरस कहता है मैं भी साथ चलूंगा वजीटा, तुम अकेले जाओगे तो शायद तुम लोग लड़ना शुरू कर दो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो स्माइल करके कहता है अब सही है, सभी डिस्ट्रॉयर को पोजीशन का लालच मिलेगा तो वो जरूर आएंगे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहां आ जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या है गोकू, तुमने ओमनी किंग की पोजीशन को विनिंग प्राइज बना दिया है। गोकू कहता है हाँ ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं नहीं, ये सही नहीं है गोकू, तुम जेनोसामा की पोजीशन को दांव पर नहीं लगा सकते हो। इस पर गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर आप मुझे मत सिखाइए सही और गलत, और आप टेंशन भी मत लीजिए क्योंकि ये पोजीशन कहीं पे नहीं जाने वाली है, आप बस चिल करिए। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, मजा आया होगा क्योंकि गोकू ने सभी लोगों के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। तो कल हम देखेंगे एक गॉन्टलेट मैच, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।